कल वाणी चल रही थी 10 अक्टूबर 1966 की। दूसरे पेज के मध्यान्ह बात चल रही थी। ज्ञान तो है सदगति करने वाला और भक्ति है दुर्गति करने वाली। क्यों? सदगति और दुर्गति का कनेक्शन किससे है? एक से होती है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। वैश्या की कहेंगे दुर्गति और सदवा की कहेंगे सदगति। तो तथ्य क्या निकला? बेविचार से होती है दुर्गति और आप बेविचार से होती है सदगति। तो भक्ति दुर्गति करने वाली है, क्योंकि अनेक सिर वाले रावण से आती है। इसलिए कहा जाता है बाप के आगे ये सब भूसा भूल जाओ। कौन सा? जो अनेक मनुष्य गुरुओं से सुना हुआ है। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू अपनी बुद्धि को कोरा कागज बना ले, जो भी सुना हुआ है वो सब भूल जाना है। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। शास्त्रों में तो कितनी चरियाई खरियाई है। पढ़ते पढ़ते वेस्ट ऑफ टाइम करते आए हैं। अभी बाप कहते हैं ये सब ही बिलवाते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ड्रामा प्लान अनुसार ज्ञान और भक्ति ये भी बना बनाया खेल है। ज्ञान की आधा कल्प चलती है प्रारब्ध सदगति की, और अज्ञान की आधा कल्प चलती है प्रारब्ध दुर्गति। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। कहते भी हैं जब भक्ति पूरी होगी तब भगवान आकर सबको सदगति देंगे, भक्ति का फल देंगे। तो इसका मतलब भक्ति से निष्फलता होती है, ज्ञान से सफलता होती है। फिर बाप आकर फल देते हैं। अभी तुमको जब ज्ञान मिला है तो भक्ति से एकदम नफरत आती है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा उसकी निशानी क्या होगी? भक्ति से वैराग आ जाएगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि इनमें कोई भी सार नहीं है। भक्ति मार्ग में तुम्हारा कपड़ा सारा सड़ गया है। कौन सा कपड़ा? ये शरीर रूपी कपड़ा भक्ति करते करते सड़ गया है, परंतु कोई समझते नहीं कि सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था। अभी सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे?
उनको ये पता नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज किसको कहा जाता है। और शास्त्रों की नॉलेज किसको कहा जाता है? स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल गॉड फादर ही आकर के दे सकते हैं। वो लोग तो शास्त्रों को ही फिलॉसफी मानते हैं। बाप आकर जब समझावे तभी समझें कि फिलॉसफी क्या है। अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, और वो ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर है। जो सागर को हप कर लेते हैं वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। हप करना सारा सुन लेना, सुन लेना नहीं, समझ लेना नहीं, दूसरों को सुनाए लेना, समझाए लेना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। हप करना माना धारण करके पचाए जाना। वो विजय माला के दाने बन जाते हैं, वो सदैव सर्विस में लगे रहते हैं। जिनको ज्ञान धारणा हुआ होगा उनकी निशानी क्या बताई है? सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, भले लौकिक धंधा धोरी भी करते हो तो भी क्षण क्षण उनके सामने जो भी आएंगे उनकी ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे। बाप तो आए ही है माला बनाने। आदि में भी क्या करते थे? माला बनाते थे। माला बनाते बनाते संगठन बनाते बनाते संगठन बिखर जाता था। जो आदि में सो अंत में। माला बन जावेगी फिर वापस जाना है। जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे और फिर वहां से आवेंगे नंबरवार। जैसी जैसी माला पिरोई गई होगी उसी नंबर से आते जावेंगे, आगे पीछे नहीं आ सकते। 500 करोड़ की रुद्रमाला बनेगी तो सब नंबरवार जावेंगे और नंबरवार वापस आवेंगे। नाटक में भी एक्ट का टाइम होता है। इसमें भी जो एक्टर्स हैं वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। ब्रह्मलोक में हम आत्माएं बिंदी रहती है। कहाँ? ब्रह्मलोक में। वहां तो और कुछ होता नहीं। कहाँ आत्मा एक बिंदी, और यहाँ इतना बड़ा शरीर मिल जाता है। 5 तत्वों का चोला मिल जाता है। आत्माएं कितनी थोड़ी जगह लेंगी। ब्रह्म महत्व तत्व देखो कितना बड़ा है। जैसे पोलार की इंड नहीं वैसे ब्रह्म तत्व की भी इंड नहीं। कितनी कोशिश करते हैं इस ब्रह्मांड का अंत पाने की, परंतु कोई भी जा नहीं सकते। एंड हो नहीं सकती। कितना माथा मारते हैं परंतु कोई चीज नहीं मिलती। जिसको पकड़े पार जाए। मून में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां कुछ है थोड़े ही।
साइंस का मिथ्या घमंड है, कुछ भी फायदा नहीं है। वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि सुना है आकाश आकाश, पाताला पाताल, दुनियाएं बनी हुई है, ऐसा समझते हैं। मून में भी कोई दुनिया होगी, तो ये भी इनका ड्रामा में पार्ट है। फायदा कुछ भी नहीं है। रिद्धि सिद्धि से बहुत ही आग और पानी में चले जाते हैं। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। बाप तो आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसमें तो देखो कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र करो, संतरा निकालो, इसमें क्या रखा है? वो गुरु लोग होते हैं ना, कहते मुट्ठी बंद करो, लड्डू आ जाएगा, पेड़ा आ जाएगा। इन सबसे फायदा कुछ भी नहीं है। अभी तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं और कल्प कल्प लेते आए हैं। भारत कभी स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तुम जानते हो, नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई कैसे बनती है, तुम्हारी बुद्धि में। ये चक्कर फिरता रहता है। नई दुनिया में सिर्फ भारत था। भारतवासी विश्व के मालिक थे। कहाँ के वासी विश्व के मालिक थे? अलग अलग धर्मखंड है ना। कोई यूरोपवासी है, कोई भारतवासी है, कोई चीन जापान वासी है। तो जो जो जिस खंड के वासी हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता है। तुम भारतवासी हो, कितने महाखंड हैं? और कितने सागर हैं? सागर का भी बंटवारा कर दिया है। 7 सागर बताते हैं ना। 7 महाभूखंड हैं। तुम भारतवासी हो। वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं मालूम रहता? क्योंकि वहां एक ही खंड होता है, दूसरा कोई खंड होता नहीं। ये तो बाद में जब द्वापर आता है, द्वैतवाद आता है, तो वृद्धि को पाते हैं। 10 अक्टूबर 1966 की वाणी का 3रा पेज। नए नए धर्म स्थापक आए, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वो कोई सदगति नहीं करते। तुम भारतवासी हो। भारत में भगवान आते हैं। तो जो भारत में निवास करने वाले हैं, दूसरे धर्म खंडों में, धर्म खंड के पिताओं में बुद्धि नहीं रमाते हैं, माना उन धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो यहाँ अपना धर्म स्थापन करने में सहयोगी बनेंगे। बाकी वो कोई सदगति तो करते नहीं। कौन? दूसरे धर्म के धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, अपने अपने प्रकार की धारणाएं तैयार कर देते हैं।
मनुष्य के दिमाग में। उनका अपने तरीका का गायन होगा। वो तो मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने के लिए, और हम मुक्ति धाम से नहीं आते हैं। हम इसी षष्ठी पर अपना मुक्ति धाम तैयार कर लेते हैं। इस षष्ठी पर रहते हुए ही हम मुक्ति धाम की स्टेज में टिक जाते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हम मोक्ष में बैठे हैं, और ऐसे ही बैठे रहे। इस आवागमन के चक्कर में हम आवे ही क्यों? परंतु इसमें तो आना ही पड़ेगा। एक तरफ कहते हैं चक्कर से मुक्त हो जावे, और दूसरी की तरफ कहते हैं कल्प कल्प भगवान आता है। तो भगवान इस चक्कर में बंधा हुआ है, और हम इस चक्कर से छूट जाएंगे। ये नहीं, पुनर्जन्म लेते लेते फिर वापस जाना होता है। ये बना बनाया चक्कर है। लाखों वर्ष का कोई ड्रामा नहीं होता है। तो नेचुरल अनाज ड्रामा है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचयिता और रचना की जो कुदरत है, उस कुदरत को जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पुरुषार्थ करे षष्ठी चक्र को जानने का। तुम षष्ठी चक्र को जानते हो, पुरुषार्थ करना उनको आवेगा ही नहीं। षष्ठी का चक्कर कैसे फिरता है ये ख्याल करना उनको नहीं आवेगा। इनको जो दूसरे दूसरे धर्मखंड के वासी है, जो भारतवासी है, उनकी बुद्धि में ये चक्कर फिरेगा। अभी तुम समझते हो ये 5000 वर्ष का चक्कर है, मनुष्य लाखों वर्ष कह देते। इतनी पुरानी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पुरानी चीज कौन सी है? खुदाइयों में भी वो चीज मिली है सबसे जास्ती तादाद में। शिवलिंग। शिवलिंग है निराकारी स्टेज की यादगार। हाथ पांव नाक आंख कान इनकी जैसे स्मृति ही नहीं रहती। तुम भी रुद्रमाला के मणके बनते हो, शालिग्राम बनते हो। शालिग्राम और शिवलिंग दोनों का शेप एक जैसा दिखाया जाता है। तो ये सबसे पुरानी चीज हुई क्या? शिवलिंग, जो खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिला है। अभी आया है कौन? जिसकी यादगार है खुदाइयों में सबसे जास्ती मिलती है, वो अभी आया है, जिसकी यादगार बनाती है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो हीरे का शिवलिंग बनाती है। क्यों? क्योंकि पहले पूजा सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान पूजा होती है। उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि शिवलिंग ने जरूर हीरे जैसा पार्ट बजाया होगा। फिर रजत लिंग बनाते हैं, स्वर्ण लिंग बनाते हैं, ताम्र लिंग बनाते हैं, और अभी तो पत्थर के लिंग बनाते हैं। तो जब सतो प्रधान भक्ति थी तो हीरे का लिंग बनाया। पुराना हो जाता है
तो पत्थर का बनाते हैं। अब देखो शिव बाबा तो हीरे का है नहीं है? शिव बाबा हीरे का बना हुआ है क्या? हीरे का क्यों बनाई दिया? सोमनाथ के मंदिर में हीरा क्यों लगाई दिया? हाँ, वो जिस पत्थर बुद्धि में प्रवेश करता है वो क्या होता है? हीरो पाटधारी बन जाता है, पत्थर बोलने लग पड़ता है। तो देखो शिव बाबा तो हीरे का नहीं है, वो तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। बड़प्पन किस बात का दिखाते हैं? बड़ा क्यों बनाया है? बड़ा पार्ट बजाया है, बड़ा काम किया है जो दुनिया में और कोई धर्म पिताओं ने नहीं किया है, इसलिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरो का शिवलिंग बनाते हैं। अब तुम बच्चों को ये स्मृति आई है कि हमारा बाप हीरो पाटधारी है। समझ सकते हो, बरोबर बड़े बड़े हीरो को कट करके फिर शिवलिंग बनाए पूजा करते थे। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में बिंदी रखे तो वो देखने में भी नहीं आवेगी। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें भी निकाली है तो विनाश के लिए निकाली है। आगे ये बिजली आदि थोड़ी ही थी, ठिक्कर का दीवा जलाते थे, उससे रोशनी होती थी। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों थोड़े में राजी मत हो जाओ। क्या बाप इतना ऊंचा पार्ट बजाने वाला है तो तुम थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारणा करो। ज्ञान की अच्छी रीति धारणा करेंगे तो सागर को भी हम पकड़ लेंगे। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी ऊंच पावेंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। वो तब चढ़ेगा जब ईश्वरीय सेवा में रहेंगे। ये सारी दुनिया तो छी दुनिया है। इस दुनिया से अब हम जावेंगे। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो रही है, सब तैयारियां हुई पड़ी हैं। बाकी 10 वर्ष हैं। क्या कहा है? पुरानी दुनिया को खलास होने में कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष हैं। इन 10 वर्षों में कितनी सर्विस करनी है? कितनी सर्विस हो गई 10 वर्षों में? 66 से लेकर के 76 तक कितनी सर्विस हो गई? बहुत ज्यादा सर्विस हो गई। क्या है? 73, 74, 75 में सर्विस का बड़े से बड़ा नजारा कौन सा निकला? मेला मराखड़ा निकला। तो मेले मराखड़े में कोई जास्ती सर्विस हो जाती है क्या? है? फिर क्यों कहा 10 वर्षों में कितनी सर्विस होनी है? मैंने एडवांस ज्ञान जो है वो मनन चिंतन मंथन करके तैयार होके सामने आ गया। ब्राह्मणों की ये है बड़ी से बड़ी सर्विस। जितना मंथन करेंगे उतना मक्खन निकालेंगे और अपनी घोट तो नशा चढ़े। और मंथन उन्हीं का चलेगा जो ईश्वरीय सेवा में रहेंगे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में तल्लीन रहेंगे मंथन चलता रहेगा। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का हिसाब किताब खुलता रहेगा।
तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। सारे भारत में तो क्या विलायत तक भी चक्कर लगाना है क्या? तो भारत में सेवा नहीं करनी है। विश्व के मालिक बनने वाले विश्व की सेवा करेंगे या सिर्फ भारत की करेंगे? विलायत तक भी चक्कर लगाना है। अखबार के जरिए विलायत तक भी पता चल जाएगा। इस सीढ़ी के समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता है। शास्त्रों का ज्ञान खलास हो जाएगा। शास्त्रों का चक्कर ये तो कोई काम की चीज नहीं। शास्त्रों में जो चक्कर दिखाया है वो तो ली का मात्र दिखाई दिया है। जैसे बाबा को शुरू में ज्ञान आया तो दीवारों पर बैठ करके निकालते थे। क्या दीवारों पर लकीरें खींचते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्कर है। इस चक्कर को बाप कितनी अच्छी रीते बैठ समझाते हैं। डिटेल में समझानी है। बाप आते ही है तुम बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। ये राज्य करके गए हैं। महिमा तो इनकी बहुत करते हैं। इनकी कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। भारत प्राचीन देश है ना, बहुत महिमा करती है। भारत ऐसा था, सीता जैसी पवित्र पतिव्रता स्त्रियां थीं। ऐसी ऐसी बातें बनाते रहते हैं स्त्रियों को फंसाने के लिए। चित्र भी बनाई दिए है। लक्ष्मी पांव दबाए रही है। उनको देख करके फिर सन्यासी भी पांव दबाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाई पढ़ाते हैं, दिखाते भी हैं। द्रौपदी के पांव दबाए। कौन से पांव की बात है? द्रौपदी बुद्धि से बहुत दुखी थी। सीता कहो, द्रौपदी कहो, रहती तो अशोक वाटिका में थी। शारीरिक कोई दुख नहीं था, लेकिन मनसा का, बुद्धि का दुख बहुत था। तो वो शास्त्रों में दिखाई दिया है। द्रौपदी के पांव दबाए। अभी वो स्थूल बात तो कुछ भी है नहीं। ये तो बाप कहते हैं बच्चे तुम भक्ति मार के धक्के खाए खाए के थक गए हो। ज्ञान में आने के बाद भी कोई भक्ति मार के थक के खाने लग पड़ते हैं। भक्ति पूरी नहीं हुई है तो ज्ञान लेने के बाद फिर से भक्ति शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं भक्ति में तुमने जो थक मारी है, थकान पकड़ी है, वो थकान मैं दूर करता हूं। तुम धक्के खा खा के पतित बन पड़े हो। तुम जानते हो हमारा बाबा अभी थकान दूर करने के लिए आया है। फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, दुख देखेंगे ही नहीं। जरा भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी अभी पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना चाहिए। अच्छा पद जो पाते हैं तो कहेंगे पास्ट में इतने अच्छे कर्म किए हैं। क्या कहा? दुनिया में भी कोई ऊंच पद पाते हैं तो क्या कहते हैं?
कि इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है तो इसको ऊंच पद मिल गया। नहीं तो दुनिया में पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, सबको तो ऊंच पद नहीं मिलता। गायन तो होता है ना, परंतु वो कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ करके ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म करके ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्यों के कर्म विकर्म हो जाते हैं। क्यों? पाप कर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देहभान में आकर के कर्म करते हैं, इसलिए पाप कर्म बन जाता है। वहां तो है ही स्वर्ग। क्या नाम दिया? ये स्वर्ग नाम क्यों दिया? स्व माने आत्मा, ग माने गई। कहाँ गई? आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं। तो जो आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं उनके पाप कर्म नहीं बनते, कर्म अकर्म हो जाते हैं। लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूं। इस समय जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो फल भी अच्छा पावेंगे। ये कर्म क्षेत्र है। क्या? उन्होंने तो कुरुक्षेत्र को दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना दिखाई दी है। लाखों करोड़ों की तादाद में उन्होंने संख्या गिनाई दी। अब वास्तव में वो 18 अक्षौणी सेना कोई कुरुक्षेत्र में नहीं आ सकती। वो मैदान तो बहुत छोटा है। ये तो सारी दुनिया की बात है। सारी दुनिया कुरुक्षेत्र है। कुरु माने करो, क्षेत्र माने मैदान, कर्म करने का मैदान है, फील्ड है। ये युद्ध का मैदान भी है। सत्य असत्य का युद्ध है, चल रहा है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई युद्ध में भी बहुत चालाकी करते हैं। बाप ने तो सिखाया है अहिंसक युद्ध। तो अहिंसक युद्ध जो लड़ते हैं वो विश्व की बादशाही पा जाते हैं। जो रावण के प्रभाव में आ जाते हैं वो अहिंसक युद्ध नहीं करते। क्या करते हैं? देहभान में आ जाते हैं, हिंसक युद्ध कर पड़ते हैं। बाहुबल से होता है विनाश, उनके पद का विनाश हो जाता है। जैसे बाबा ने मिसाल बताया, बच्चे को यही तात लगी हुई है कि सर्विस करे। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी करेंगे उतना अच्छा है। ये सर्विस कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्राह्मणों के जो भी कदम जहां भी आगे बढ़ते हैं, सफलता मिले या न मिले, उसका फल जरूर निकलेगा। कभी फल जल्दी निकल आता है, कभी देर से निकलता है। ये सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी और सर्विस करने वाले भी निकलते चले आवेंगे। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। ओम शांति करने के बाद फिर लहरा गई। कब? रात्रि क्लास। ये स्थापना हो रही है। ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया में तो साधु संत महात्मा भक्ति मार्ग के बहुत हैं। यहाँ तो विकारों के लिए मारामारी हो पड़ती है। इन गुरु लोगों का तो हुजूम इकट्ठा हुआ पड़ा है।
जगत गुरु तो एक ही है, निराकार बाप। शिव के सिवाय जगत गुरु कोई हो नहीं सकता। इस समय है पतित, सारी दुनिया पतित है। तो जो पतित है वो पतितों को पावन बना ही नहीं सकते, कोई की भी सदगति नहीं कर सकते। और शिव बाबा तो देहधारी है ही नहीं, भले देह में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के बावजूद भी देह को बुद्धि से धारण नहीं करता। समझाते हैं ये इनका शरीर है, इनका है, राम और कृष्ण का शरीर है। बहुत जन्मों के अंत का ये शरीर है, और मेरा नाम तो शिव ही है। ये नाम शिव क्यों पड़ा है? भले शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस शरीर के द्वारा जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट कल्याणकारी होता है। जो भी वाचा बोलते हैं, उस वाचा का रिजल्ट कल्याणकारी होता है। जो भी संकल्प करते हैं या वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो कल्याणकारी होता है। इसलिए मेरा नाम शिव है। और सब आत्माओं को शरीर होता है, अपना शरीर होता है। शरीर को कहा जाता है रथ। जिनको अपने स्व का रथ होता है, वो सब स्वार्थी होते हैं। ये बातें कोई ऐसे नहीं कि बाबा ने ही आके बताई। विद्वान आचार्यों ने भी पहले भी बताया कि जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य हैं, जो भी राक्षस हैं, जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे हैं, जिनको अपना अपना शरीर होता है, वो सब स्वार्थी होते हैं। सुर नर मुन्य सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। एक शिव बाबा है जिसको अपना रथ, स्व का रथ नहीं है, इसलिए वो कोई से स्वार्थ के लिए प्रीति नहीं करता है। उसका प्यार तो अपरम अपार है, अखूट है, और अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। लेकिन न समझने के कारण समझते हैं कि भगवान भी झूठा है, तो छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं समझते कि इसका नाम क्यों पड़ा है शिव। मेरा नाम शिव ही रहता है, भले इनमें प्रवेश करता हूं तो भी मेरा नाम शिव है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो आत्मा को ही नहीं जानते। आत्मज्ञान क्या देते हैं? आत्मा सो परमात्मा। फिर कहते हैं परमात्मा सो हम आत्मा। यही सारा ज्ञान फैलाया हुआ है। निराकार परम पिता परमात्मा के बिना कोई देहधारी ज्ञान नहीं दे सकता। ये तो ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग किया, अंधश्रद्धा सिखाते हैं। तो अभी उन अंधश्रद्धा सिखाने वालों को पकड़ना चाहिए। क्या अंधश्रद्धा सिखाते हैं? जो भी कर्म करते हैं सब अंधश्रद्धा की करते हैं। उनको पकड़ना चाहिए और उनकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए। ये ढेर के ढेर गुरु हैं। अकलमंद बच्चा हो
तो अखबारों में भी डाल सकता है। अच्छा, अखबारों में डाले तो अकलमंद, और एक एक को बैठ करके समझाए तो अकलमंद नहीं है, है? नहीं, एक एक को भी बैठ के समझाए और उनमें से कोई अखबार नवीस निकल आए तो भी तो अकलमंद होगा कि नहीं? जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में इतने ढेर तो ढेर जगत गुरु तो हो नहीं सकते। सबका पतित पावन सदगति दाता तो एक निराकार परमात्मा ही है। देहधारी जगत गुरु जगत के सदगति तो कर नहीं सकते, तो इशारा देना पड़े। अंधों की लाठी कैसे बने? मगर अब तक बच्चों में वो नशा नहीं आया है। पांच आना भी मुश्किल समझे। कब की बात है? 66 की बात है। 5 आना भी नहीं समझे हैं, 1/3 से भी कम हो गया। अभी तो 11 आना बाकी पड़ा हुआ है। चलते चलते बच्चे फिसल जाते हैं, समझाने की शक्ति नहीं है। तो बच्चों में जब शक्ति नहीं आती है, बाप देखते हैं, माँ देखती है कि बच्चे शक्तिहीन हैं, इसलिए माँ बाप बच्चों में प्रवेश करके मदद करते हैं। क्या कहा? सन 69 के बाद माँ और बाप ने प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा बच्चों के द्वारा कराना शुरू कर दिया। बच्चों को क्या अहंकार आ जाता है? कि ये मनन चिंतन मंथन मैंने किया, मैं बड़ा महारथी हूं। कोई अच्छी आत्मा निकल आई तो भी अहंकार आ जाता है कि इनकी सेवा हमने की, हमने इनकी सेवा की है तो ये हमारे चेले होने चाहिए, हमारी ये बात माननी चाहिए। ये अहंकार नहीं आना चाहिए। जो भी सेवा करते हैं वो इस समय बाप दादा करते हैं। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा नहीं कर सकती। हाँ, हिम्मत कर सकते हैं। जो बच्चे हिम्मत करते हैं तो माँ बाप उनकी मदद करते हैं, दृष्टि की मदद करते हैं, वाइब्रेशन की मदद करते हैं, वाचा से मदद करते हैं, भाग दौड़ की थकान न होने पाए इसकी भी मदद करते हैं। कहीं सर्विस करते करते कोई को क्रोध आ जाए, पिटाई हो जाए तो उसमें भी मदद करते हैं। वो मार महसूस नहीं होगी, वो खुद प्रवेश करके ऐसा बल देंगे कि महसूसता नहीं होगी। बच्चे प्रदर्शनियों आदि का उद्घाटन आदि करते हैं। बाप तो जो बच्चों का मददगार है। साधु संत आदि कितने आते हैं, लाखों रुपया कमाए जाते हैं, फिर भी पवित्र तो बनते नहीं है, अपवित्र बुद्धि रहती है। हाँ, तन से पवित्रता धारण करते हैं, इसलिए उनका मान होता है। अब ये कोई नहीं समझते कि ये जगत गुरु फिर यहाँ जन्म क्यों लेते हैं। सारे जगत के गुरु हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्रता इन्होंने धारण की हुई है, फिर ये अपवित्र दुनिया में जन्म क्यों लेते हैं। इसी दुनिया में तो बहुत घोर अंधियारा है, उनमें तो बाप का परिचय नहीं है। उन्होंने गुरु समझ कितने लोगों को पतित बनाया, कितनी शादियां आदि कराते रहते हैं,
कितने लोग जाकर के उनको माथा झुकाते हैं, भीड़ लग जाती है। चरणों में गिरने के लिए कितनी भीड़ लगती है, मिलता तो कुछ भी नहीं है, परंतु ये बातें कोई समझाता भी नहीं। तुम्हारी तो बहुत मेहनत है, दरबार में रहते पवित्र रह करके दिखाना है। कौन सी मेहनत है? घरगस्त में रहना और घरगस्त में रहते हुए भी पवित्र रह करके संसार को दिखाना, प्रूफ हो जाए कि इन्होंने अपने जीवन में घरगस्त में रहते रहते पवित्रता धारण की है। उन गुरुओं ने तो कायरता धारण की, बाल बच्चों को दुखी किया। ये हिम्मत कोई दिखलाते नहीं। बाबा बच्चों को बहुत मदद करते हैं, इस बात में है? जो घरगस्त में रहते पवित्र रहने की हिम्मत करते हैं तो बाबा उन बच्चों को बहुत मदद करते हैं। बच्चों को पता भी नहीं पड़ता है कि बाप दादा आकर के मदद करके चला गया। बच्चों को अपना अहंकार आ जाता है कि हमने जगत जीत लिया। मम्मा भी देखो कितनी सर्विस करती है। जैसे बाबा मदद करते हैं वैसे मम्मा भी मदद करती है, और मम्मा को तो और ही जास्ती मर्तबा मिल जाता है। कैसे? मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, जाकर के सतयुग में लक्ष्मी बनेगी, राधा बनेगी। ऊंच मर्तबा कैसे हो गया? है? ब्रह्मा बाबा से ज्यादा ऊंचा मर्तबा कैसे हो गया? अरे अभी एडवांस पार्टी में ब्रह्मा की सोल भी नंबरवार बच्चों में प्रवेश करती है, और मम्मा की सोल भी प्रवेश करती है। मम्मा क्या बनेगी और बाबा क्या बनेंगे? पहले तो संगम युग में पद बनेंगे ना। 9 लाख आत्माओं की प्रत्यक्षता पहले तो संगम युग में होनी है ना। तो ब्रह्मा जगदम्बा बनेंगे और मम्मा लक्ष्मी बनेगी। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जगदम्बा बनने का लक्ष्य है या लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। तो मम्मा ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो ऊंच पद हुआ ना। जगदम्बा का उतना ऊंच पद नहीं कहेंगे। तो मम्मा को तो और ही जास्ती मर्तबा मिला, लेकिन मम्मा की याद में कई मुर्दे बन गए। क्या? इस बात का लफड़ा हुआ। बाबा ने किसी मुरली में नहीं बोला, क्या नहीं बोला कि मम्मा को याद करना है, ब्रह्मा को याद करना है। न ब्रह्मा को याद करने के लिए बोला, न मम्मा को याद करने के लिए बोला। लेकिन होता क्या है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा की मुरीद। इसलिए मुरली में बोला, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अब पूछे कहां से? सन 66 तक जो मुरलियां चली है उनमें क्या किसी को पता था कि शिव बाबा का पार्ट अलग से निराला प्रत्यक्ष हो जाएगा? मालूम था क्या? यज्ञ के आदि की बात तो किसी को पता नहीं थी कि असली बाबा कौन, असली प्रजापिता ब्रह्मा कौन। वहां तो बुद्धि जाने की बात ही नहीं। तो बोला एक को याद करने के ऊपर सारा मदार है। मम्मा बाबा को याद करने से फायदा नहीं है। अगर मम्मा को कोई याद करते हैं
तो कौन सी लिस्ट में चले जाएंगे? हैं? वो तो ब्रह्मा की बात हुई। मम्मा माने जगदम्बा अथवा वैष्णो देवी। मम्मा को याद नहीं करना है। लक्ष्य हमारा क्या है? क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनना। तो याद करने की बात है उस निराकार बाप को जो साकार में प्रवेश करता है। इसलिए एक मुरली में बोला है, सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। ये नहीं कहा लक्ष्मी को याद करना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो फिर भी नारायण के बाद है। सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती। इसका मतलब लक्ष्मी के पुरुषार्थ में भी कुछ न कुछ असत्य रहा है, सत्य को धारण नहीं किया कुछ समय तक। इसलिए सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है, सत्यनारायण की कथा है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो मम्मा की याद में मुर्दा बन पड़े। मम्मा को तो ऊंच पद मिल गया, लेकिन उनको याद करने वाले मुर्दा बन पड़े। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ओम शांति।